जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे C9 मेथड। C9 मेथड आपको सुनकर बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा। देखिए, यह मेथड एक ऐसा मेथड है जो पूरे कैलकुलेशन को इजी कर देता है, आसान कर देता है और इजीली हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यह मेथड आपके हर एक चैप्टर में, चाहे वह आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, रेशियो हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मेंसुरेशन हो, हर एक चैप्टर में ये रूल आपको काम आएगा। ठीक है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल में हम छोटा सा एक प्रश्न लेते हैं 17 गुने 8। इसका वैल्यू आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 156, बी नंबर में दिया हुआ है 136, सी नंबर में दिया हुआ है 143 और डी नंबर में दिया हुआ है 141। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसका अगर आंसर निकालना होगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे गुना कर आप आंसर निकाल लीजिएगा। 17 8 136 होता है तो 36 में ये आंसर होगा। ठीक है, अगर इसी में अगर बड़ा सा क्वेश्चन दे दे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दे, मान लेते हैं कि 116 गुने 38, ये क्वेश्चन दे दे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ऑप्शन 4 को दे दे 43 0 8, 44 0 8 और सी नंबर में है 42 0 8 और डी नंबर में है 45 0 8। अब इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा आपको वक्त लग जाएगा। ठीक है, इसके अपेक्षा ये ज़्यादा टाइम लेगा। अब हम आपको जो मेथड बताने जा रहे हैं C9 मेथड, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 1 सेकंड में आंसर आपको देगा। जैसे कि देखिए, इसी प्रश्न को बनाते हैं तो 7 और 1 कितना होगा 8। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। 8 8 64, 64 का 6 पर 4 64 होता है। उसके अगर डिजिट अंक को बनिएगा 6 4 10 हो गया। 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। आपका प्रश्न यही था, इसका सिंगल डिजिट 1 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो सिंगल डिजिट वैल्यू 1 दे देगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए 6 5 11, 11 1 12, 12 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होता है 3 होता है। ठीक है ना, 1 और 2 12 यही ना होता है। इसका अगर जोड़िएगा तो कितना होगा 3 होगा। तो ये इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। 6 और 3 कितना होगा 9, 9 का मतलब 0। ध्यान दीजिएगा, इस C9 मेथड में 9 बराबर 0 या 0 बराबर 9, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अंकों के योग के तहत अगर 9 आ गया तो 9 का मतलब 0 होता है या 0 बराबर 9 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 का मतलब 0 हो गया 1 हो गया। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका हमको जो प्रश्न था 17 गुने 8, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आया है, इसका भी 1 आया। इसका मतलब है कि आंसर यही होगा। अब देखिए ये कैसे नहीं होगा, इसको देखिए 3 और 4 कितना होगा 7, 7 1 8, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 8 आ गया। 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 1 6, इसका सिंगल डिजिट 6 हो गया। इसलिए 6 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, होगा कौन 1। इसको देखते हैं तो 6 1 7 7 1 8, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 8 आ गया। 8 3 11, 11 का मतलब 2, इसका सिंगल वैल्यू 2 हो गया। 8 दूनी 16, 16 का मतलब क्या हो गया 16 में अगर देखा जाए तो 1 और 6 होता है तो 7 हो गया इसका सिंगल डिजिट वैल्यू। अब इसमें जो सिंगल डिजिट वैल्यू जिसका 7 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए ए नंबर ऑप्शन देखिए 8 3 11, 11 और 4 कितना हो गया 15 हो गया। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, तो 6 हो गया, इसका 6 हो गया। तो ये होगा नहीं होगा। 8 4 12, 12 और 8 कितना हो गया 16, 16 का मतलब 1 पर 6 16 होता है, तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 7 हो गया। तो ये आंसर होगा। ठीक है, 8 2 10, 10 4 14, 14 का मतलब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू अगर निकालिएगा तो 14 हो गया, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालिए तो 4 और 5 कितना होगा 9 का मतलब 0 हो गया, 8 हो गया। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा एकमात्र यही, क्योंकि 7 यही दे रहा है। हाँ, तो इस प्रकार जो है से हम लोग C9 मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न को लेकर कि सिंगल डिजिट वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। सिंगल डिजिट वैल्यू देखिए, कुछ प्रश्न लेते हैं उसका सिंगल डिजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं पहला प्रश्न है 45 63 5।
इसका अगर सिंगल डिजिट वैल्यू निकालिएगा तो 4 और 5 9, 9 और 6 9 का मतलब तो 0 होता है। देखिए जोड़ने की क्रिया सबको जोड़ते जाइए, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 3 15 3 18, 18 और 5 कितना हो गया 18 और 5 23 हो गया। अब देखिए ये सिंगल डिजिट वैल्यू आया नहीं आया, फिर इसको जोड़ेंगे 3 और 5 कितना हो गया 3 और 2 कितना होगा 5 हो गया, तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। आप ऐसे जोड़िए। देखिए ये जोड़ने की क्रिया तब तक ले जारी रखते हैं जब तक ले सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं आ जाए, ठीक है। अब देखिए 23 आ गया है, तो 23 क्या सिंगल डिजिट है नहीं है, इसको फिर जोड़ देंगे 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब ये सिंगल डिजिट आ गया, अब इसको छोड़ दीजिए, ये सिंगल डिजिट वैल्यू हो गई। नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 4 और 5 क्या होता है 4 5 9 होता है, 9 का मतलब हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, 6 और 3 9, 9 का मतलब 0 होता है, और ये कितना बच गया 5, इसका वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। उसी प्रकार दूसरा नंबर देखिएगा 63 96, देखिए तो 6 और 3 कितना हो गया 6 और 3 9 9 9 18 18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया। तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 6 हो गया। या तो ऐसे जोड़िए ना तो ऐसे जोड़िए। देखिए 6 और 3 9, 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, बच गया कितना 6, तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। एक और प्रश्न देखिएगा, अगर लिखा हुआ है 34 35 63 45 लिखा हुआ, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा ये 5 है 4 है, 5 4 कितना होगा 9, 9 का मतलब 0, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 का मतलब 0 हो गया। फिर देखिए 5 है और 4 है, 5 4 9 होता है, 9 का मतलब क्या हो गया 0 हो गया। बच गया ये 3, ये बच गया 3, 3 3 कितना हो गया 6, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। फिर उसी के बाद चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा 54 68 4 है, इसका अगर सिंगल डिजिट वैल्यू निकालेंगे देखिए 5 4 9, 9 का मतलब 0 हो गया। फिर देखिए अब देखिए 6 और 8 14, 14 और 4 कितना होगा 18। अब 18 को अगर देखा जाए तो 18 में देखिए 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 का मतलब 0, सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक और बात ध्यान में रखिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या हो उसका जो सिंगल डिजिट वैल्यू होगा जो भी आएगा, ठीक है, वही संख्या में 9 से भाग देने पर शेष जो आएगा वो दोनों क्या होगा बराबर होगा। बात को समझ गए होंगे, फिर से समझिए। देखिए दुनिया का कोई भी संख्या हो उसका जो सिंगल डिजिट वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उस संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेष आएगा वो दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका देखा जाए इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। इसी संख्या में अगर मान लेते हैं कि अगर 9 से भाग देते हैं, 54 है और 68 4 है, इसमें अगर 9 से भाग दीजिएगा तो 9 6 के 54 हो गया, पूरा का पूरा कट गया। फिर यहाँ 6 और 0 8 उतरेगा, फिर 9 7 63, ठीक है, बच गया कितना 5, फिर 4 हो गया उतर जाएगा केवल 4, फिर 9 6 के 54 हो गया, ये पूरा का पूरा आपको कट गया, शेष कितना दिया 0 दे दिया। तो देखिए ये जो शेष बच गया, जो शेष जो आया वही जो हो गया से क्या होगा संख्या का सिंगल डिजिट वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए आगे C9 मेथड जो आपका मेथड है वह सभी पर लागू होता है। कोई भी चैप्टर हो, चाहे वह प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, आपको नंबर प्रॉब्लम हो, कोई भी चैप्टर हो, सब में कहीं ना कहीं आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है। तो इस तरह से ये जोड़ घटाव गुना भाग जहां जहां आता है सब जगह यह लागू होता है, ठीक है। और इस रूल पर प्रतिशत का कहीं पर भी अगर प्रतिशत का साइन आ जाता है तो प्रतिशत हो या दशमलव हो, तो प्रतिशत और दशमलव का इस रूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां कहीं देखिए प्रतिशत या दशमलव तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, मान लीजिए कि वहां पर कुछ था ही नहीं। जैसे देखिए जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग, ये सब पर लागू होता है। जैसे कि देखिए 64 माइनस 32 बराबर 32 होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं,
अगर इसको देखा जाए तो 6 और 4 कितना होता है 10, 10 का सिंगल डिजिट कितना होता है 1 होता है। इसको अगर देखा जाए 3 2 5, 5 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब माइनस इधर देखिए इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 5 है, ठीक है। सॉरी इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना है 5 है, इसका तो हम लोग निकाल लिए। और ये देखिए इसको घटाएंगे तो इधर हमको कितना आता है तो माइनस में 4 आता है, और इधर कितना है 5 है, ठीक है ना। LHS में जो है -5 आ गया, तो ये -5 आ गया। तो -5 को हम लोग प्लस कैसे करेंगे, तो जब सिंगल डिजिट का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए +9 जोड़ते हैं, या 9 में से इसको घटा देते हैं। इसको 9 में से अगर घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। देखिए इधर भी 5 आ गया, प्लस में 5 आ गया, इधर में 5 है, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब है कि मेरा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अगर इसी को अगर मान लेते हैं कि ये तो जोड़ घटाव पर अप्लाई करके देखें, अगर गुना पर अप्लाई करके देखना चाहेंगे तो देखिए कैसे क्या लिखेंगे। अगर मान लेते हैं 6 गुने 24, अब बराबर लिख दे 144। अब देखिए कि ये 144 ये सही है कि गलत है, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए 4 4 8 8 1 9, 9 का मतलब 0 होता है। तो RHS में जो है से क्या सिंगल डिजिट वैल्यू आया 0 आया, इधर भी 0 आना चाहिए। देखिए 4 2 6 हो गया, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 6 हो गया, इसका 6 है तो 6 का 36 हो गया। 36 में सिंगल डिजिट वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 पर 6 36, 0 हो गया। 3 पर 6 3 और 6 आ रहा है 36 में, तो क्या होगा उसके अंकों को जोड़िएगा तो कितना होगा 9 होगा। 9 का मतलब 0 होगी, इसका मतलब LHS और RHS दोनों जोड़ने से क्या है 0 0 सिंगल डिजिट आएगा। इसका मतलब कि मेरा कैलकुलेशन सही है। देखिए गुना पर भी लागू करके हम लोग देख लिए। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस रूल को एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं, उस क्वेश्चन लेकर देखते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 136 गुने 12 गुने 8 इक्वल टू वाट। ऑप्शन जो दिया हुआ है 13,056 बी नंबर में है, 13,064 सी नंबर में है, 13,066 और डी नंबर में है 13,046। अब ध्यान दीजिएगा ये 6 और 3 9 का मतलब 0 होता है, और ये 1 हो गया, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 1 आ गया। इसका देखा जाए तो ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये 8 हो गया, तो 8 किया 24, 24 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए इस पूरे का सिंगल डिजिट वैल्यू 6 आ गया। चारों ऑप्शन में से जो 6 देगा वो मेरा आंसर होगा। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 का मतलब 2, 2 और 3 5, 5 1 6, सिंगल डिजिट वैल्यू कितना आ गया 6 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। इसको देखिए 6 4 10 का मतलब 1 हो गया, 1 और 3 4 4 1 5, इसका 5 आ गया, तो ये नहीं होगा। 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 और 3 6, 6 1 7 हो गया, ये भी नहीं होगा। देखिए 6 4 10 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 1 5, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये आंसर होगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह है 85 95 23 19 -56 58, इसका वैल्यू आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है 52 56, बी नंबर में है 55 46, सी नंबर में है 55 36 और डी नंबर में है 52 46, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 9 का मतलब 0 होता है, 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 का मतलब 0 हो गया, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। इसका देखिए 9 का मतलब 0 हो गया, 3 1 4, 4 2 6, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 6 हो गया। अच्छा ये 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5 कितना हो गया 6 हो गया। ध्यान दीजिएगा ये 0 में 6 जुटेगा क्योंकि प्लस है, तो 6 और में से फिर 6 घट गया तो कितना हो गया 0 हो गया। इस पूरे का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। अब इस चारों ऑप्शन में से जो सिंगल उसका जिसका सिंगल डिजिट वैल्यू 0 आएगा वही मेरा आंसर होगी। 6 5 11 का मतलब 2, 2 2 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 का मतलब 0 हो गया, यही आंसर हो गया।
देखिए 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5, 1 5 6, 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो गया, ये नहीं आंसर होगा। 6 और 3 9 का मतलब 0 हो गया। 5 5 10, 10 का मतलब 1, ठीक है। देखिए 6, देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का मतलब 0 हो गया। ये 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन होगा, ये होगा। एक और प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। ये 848 है, 88 है, माइनस वाट बराबर 73 37 प्लस 737, ठीक है। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वह 1750 है, बी नंबर में 1650 है, सी नंबर में है 1550 और डी नंबर ऑप्शन है 1450। 8 8 16, सीधे 8 चौका 32 कर लीजिएगा, क्योंकि 4 गो 8 है तो 8 चौका 32, 32 के अंकों का योग जोड़िएगा तो कितना होगा 5 होगा। 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 और 8 3 11, 11 का मतलब 2 हो गया। फिर 8 2 16 का मतलब 7 हो गया। इसका सिंगल डिजिट निकालिएगा तो 7 3 10 का मतलब 1, 1 और 3 कितना हो 4, 4 7 4 11, 11 का मतलब 2 हो गया। इसका कितना होगा 7 3 10, 10 का मतलब 1 और 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू 8 आ गया, इसका कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए ये इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। देखिए 5 और 2 कितना होगा 7 7 4 11, 11 माइनस एक्स बराबर इधर क्या हो गया 8 2 10 हो गया, ठीक है। अब इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है। ये इधर जाएगा इधर आएगा तो कितना है x बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। तो 1 जो इसमें देगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 1 4 हो गया, ये इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना गया 4 हो गया, ये आंसर नहीं होगा। 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 1 3, 3 हो गया, ये भी नहीं होगा। 10, 10 का मतलब 1, 1 1 2, 2 हो गया, ये भी नहीं आंसर हो गया। 5 4 9, 9 का मतलब 0, ये 1 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तीन के बाद देखिए 4 नंबर। 4 नंबर जो प्रश्न है वह 21 का क्यूब बराबर वाट। ऑप्शन जो दिया हुआ है 91 21, बी नंबर दिया हुआ है 92 61, सी नंबर दिया हुआ है 98 81 और डी नंबर ऑप्शन है 96 61। देखिए ये क्यूब है तो 2 1 कितना होगा 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 27 के अंकों का योग कितना होता है 7 और 2, 7 2 9 हो गया, 9 का मतलब 0 हो गया, तो इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया 0। अब इसमें 0 कौन दे रहा है उसको देखना है। 9 का मतलब 0 होता है, 1 और 2 3, 3 1 4, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा 4, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 का मतलब 0, 6 और 2 8 1 9, 9 का मतलब 0, इसका मतलब यही 0 दे रहा है, आंसर कौन होगा ये होगा। देखिए ये 9 हो गया, 9 का मतलब ये 9 हो गया, 9 का मतलब 0 हो गया, ठीक है ना, ये 8 हो गया, इसका ये आंसर हो नहीं होगा। ये 9 का मतलब 0 हो गया, 6 6 12, 12 1 13, 13 का मतलब 4 हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कौन होगा ये होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। और प्रश्न देखिए 5वां नंबर 9.75 गुने 9.75 प्लस 5.75 गुने 5.75 माइनस 2 गुने 9.75 गुने 5.75। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 15 और डी नंबर ऑप्शन है 225। देखिए इसके अंकों को जोड़ते हैं तो देखिए हम आपको बताए थे कि अगर बीच में कहीं दशमलव मिले या प्रतिशत मिले प्रश्न में तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा,
क्योंकि दशमलव और प्रतिशत का इस रूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। तो दशमलव को छोड़ दीजिए, मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो 9 का मतलब 0, 7 5 12 का मतलब 3 हो गया। इसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका भी 3 होगा। तो 3 के 9 का मतलब कितना हो गया? तो पूरे का वैल्यू कितना हो गया? 0। 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। इसका सिंगल डिजिट 8, तो इसका भी 8 होगा। अच्छा, इसका कितना हो गया? इसका हम लोग 3 निकाले हैं और इसका 8 निकाले हैं। 8 के 24, 24 का मतलब 6 और 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3 हो गया। इसका 3 हो गया। अच्छा, 8 8 64, 64 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। 6 पर 4 64, 64 का मतलब 6 पर 4 64 का मतलब 10 होता है। 10 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना होगा? 1 हो गया। तो 0 और इसका 1 हो गया। 0 और 1 कितना होगा? 1 ही होगा। और ये 3, तो 1 - 3 कितना हो गया? -2 हो गया। तो देखिए माइनस में जब भी आ जाए तो उसमें जो है सो 9 जोड़कर उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? +7 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें 7 कौन देता है? जो देगा वो मेरा आंसर होगा। तो 4 तो आंसर होगा नहीं। ये देखिए ये 7 दे दिया, यही आंसर हो गया। ये दे दिए, 6 दे दिया, ये नहीं आंसर होगा। 5 4 9, 9 का मतलब 0 हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 यही है। एक और प्रश्न देखिएगा, 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है आपका, 260 का 31% गुने वाट इजिकल टू 12,896। ऑप्शन जो दिया हुआ है वह 150, 140, 160, 180 दिया हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 6 2 8। ठीक है, 6 2 8 हो गया। इसका सिंगल डिजिट 8 हो गया। इसका 4 हो गया। ठीक है ना, तो 8 चौका 32 हो गया। 32 का मतलब 8 चौका 32 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब गुने वाट हो गया, वाट की जगह पर x ले लिए। अब यहाँ पर देखिए 9 का मतलब 0, 8 1 कितना हो? 9, 9 का मतलब 0, 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 8/5। ध्यान दीजिएगा, ये जो है से भाग में चला आया। 8/5 का मतलब भाग में आ गया। तो देखिए अभी तक ले हम लोग सीखे हैं जोड़ घटाओ गुना सीखे हैं। भाग का क्रिया अभी तक ले नहीं सीखे। इसमें से ये सीखे हैं, लेकिन कहीं पर भी भाग का अभी तक ले क्रिया हम लोग नहीं किए। तो इसका रूल हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी देखिए कैसे करते हैं। जब भी नीचे में भाग के नीचे में बटा के नीचे में अगर 5 आ जाता है तो इसको 1 करने के लिए 2 से गुना करते हैं। इस नीचे वाला को 1 करने के लिए, ठीक है ना, हर को 1 करने के लिए 2 से गुना करते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10 होगा। 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1 होता है। अब ये 1 आ गया। अब देखिए ये ऊपर में कितना? 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना हो गया? 7। ठीक है, तो जो 7 देगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए 7 कौन देता है? 5 1 6 हो गया, ये 6 दे दिया तो ये आंसर नहीं होगा। 4 1 5 हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 1 7 दे दिया तो ये आंसर होगा। 8 1 9 दे दिया, ये आंसर नहीं होगा। इसलिए आंसर कौन होगा? ये सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, आप अगर मान लेते हैं कि अगर ये रूल आपको पता नहीं तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए x का वह कौन सा वैल्यू रखे ताकि उसको गुना करने के बाद 5 और ये x गुना होने के बाद वो 8 ही सिंगल डिजिट वैल्यू देगा। तो x की जगह पर कौन आएगा? यही सब आएगा, यही सब x की जगह पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5 1 कितना हो गया? 6। अगर 6 रखते हैं तो 6 पर 30 आता है। 30 का सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। अब इसको देखिए, इसका सिंगल डिजिट वैल्यू अगर निकालते हैं तो 5 आता है। तो 5 25, तो 25 आया। तो 25 में अगर देखते हैं तो उसका सिंगल डिजिट वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 6 1 7 हो गया। तो 7 5 35, 35 3 पर 5 35 होता है। उसका सिंगल डिजिट वैल्यू निकालते हैं तो 8 आता है। इसलिए 8 हमको कौन देता है? यही नहीं देता है, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है,